गवर्नर जब बात करेंगे उसी समय ठीक रहेगा, क्योंकि वो एक ही जगह स्टडी होंगे। आप सबको मेरा नमस्ते। जिस धूमधाम से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया उसके लिए शुक्रिया। ये जगह देवी देवताओं की जगह है। ये एक पवित्र स्थल है जहाँ से लोग पुण्य कमाते हैं। आप लोग बहुत नसीब वाले हैं। यहाँ की पहचान कभी खत्म न हो उसके लिए विशेषकर जो मंदिर हैं जिन्हें पुराने राजा महाराजाओं ने बनवाया है, हमें उनको धन्यवाद। Come on, get him! जल्दी करो! नो! शेरा, क्या है? इतनी देर क्यों लगी? संक्रांति मना रहा था। मकर संक्रांति तेरे अकेले की नहीं है, लेकिन तू यहाँ क्यों मना रहा है? एक इंडियन मकर संक्रांति कहीं भी जाके मना सकता है। मुझे इस तरह के उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अन्नामलई ट्रैवल्स में उपदेश कम और काम ज्यादा करना पड़ता है। तुझे काम पे रख के मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इसी पल से मैं तुझे निकालता हूँ। नौकरी छोड़ के जा। गुड बाय। हाँ ठीक है ठीक है। हे, तुम चारों के चारों उसके पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? शेरा जहाँ भी जाएगा। अरे वो गंजे की औलाद, सुर इतना लंबा नहीं होना चाहिए। जाओ जाके अपना काम करो, जल्दी जाओ। ए शेरा, तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? इसे सेलेक्ट कर रहा है तो जल्दी से गाड़ी निकालना। अन्नामलई ट्रैवल्स। मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि जुबली कोई भी हो, कौन है तू? इस वक्त जहाँ तुम ट्रैवल्स चला रहे हो ना, उस बिल्डिंग ओनर की बेटी अंजलि बोल रही हूँ। अरे बाप रे, बाप, छोटी मालकिन तुम आई हो? गाड़ी स्टेशन के लिए भेजी है या अभी नहीं? भेजता हूँ, पिताजी को लेने के लिए गाड़ी पहुँचती होगी। इस बार पिताजी नहीं आए हैं, मैं आई हूँ। हेलो, मेरी बात सुन, ओनर नहीं आया है, लेकिन उसके बदले उसकी बेटी आई है। इसलिए तू एक काम कर, गाड़ी का यू टर्न लेकर सीधे जाकर उस लड़की को पिकअप करके आ। अरे चुप रहो ना। गाड़ी का टायर बदलने के लिए कितनी बार कहा, नहीं बदला, वो पंचर हो गया। स्टेपनी बदल रहा हूँ, रुकने के लिए बोल दो। ठीक है भैया, लेकिन जल्दी से पिकअप करके आ जा। ठीक है, उसे पहचानूंगा कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मैंने खुद उसे 5 साल की उम्र में देखा था। एक काम करता हूँ, उसका फोन नंबर देता हूँ, फोन करके पिकअप कर ले। ठीक है, बोलो। आपको कहाँ जाना है? अन्नामलई ट्रैवल्स। मैं ड्रॉप कर दूँ? आइए। हाउ मच? Only 600। ओह, लगता है गाड़ी नहीं आने वाली है। ओके। पहले पैसे। ओह, ये रे। एक मिनट। हेलो। हेलो मैडम, हाँ दूसरी टैक्सी कर ली क्या? हमारी गाड़ी तैयार है, चलिए। ठीक है, चलो। हेलो, हमारी डील हो चुकी है। ओह। इससे मेरी गाड़ी में ही जाना होगा, नहीं तो डीलिंग का पैसा चुका दो। स्टेशन के बाहर इन लोगों ने यहाँ पर ऐसा रिवाज बना के रख दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये लो। मैडम, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इस तरह से इसके हाथ में थमा रही हैं? ये 100 का नोट काफी है, रख लो। हेलो, 600। कोई बात नहीं, दे देते हैं। बेकार में झगड़ा क्यों? उस लड़की को रात में बहुत ठंड लगेगी, उसकी कंपनी चाहिए। तुम्हारा जो कमीशन होगा मिल जाएगा। ये क्या बोल रहा है? कमीशन की बात कर रहा है। यहाँ बैठिए ना। मैडम, स्टेशन पे जाके एंट्री करानी है, मैं अभी आ जाऊंगा, आप आराम से बैठिए। क्या है? ओए, मार डालो इसे। कमीशन की बात करता है। ये लीजिए अपने पैसे। मैंने मांगे थे क्या? तुम खुद को समझते क्या हो? शक्ल देखो कैसी है, ऊपर से कपड़े। तुम ड्राइवर हो या गुंडे? सिर्फ 600 रुपए के लिए लड़ाई कर रहे हो? हेलो, मैंने उसे पैसे के लिए नहीं मारा। उसने जो कहा वो नहीं सुना। रात को बहुत ठंड लगेगी, उसके साथ सोने के लिए कितना पैसा चाहिए बोल, कमीशन दूंगा, इसीलिए मैंने उसे मारा। उसने जो कहा था वो सुना था, पर मैं चुप रही। अच्छा ठीक है, तुमसे मुझे क्या लेना देना? तुम्हें जिसने नौकरी पर रखा है ना, तुम्हारा मालिक, उस इडियट से मैं बात करूंगी। जल्दी माल दो। ये लो, एक और पिस्तौल चाहिए। ठीक है। मैं फोन करूंगा।
शुक्रिया। है तेरी तो तू यहाँ क्यों आया है? अरे यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। डोंट वरी। कोई दोस्त नहीं है, जा यहाँ से, जाओ यहाँ से। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। आई प्रॉमिस तुम पर कोई परेशानी नहीं आएगी। आई मीन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस बच्चे की कसम खाता हूँ। तुम चाहते क्या हो? उस दिन जो पिस्तौल बेची थी वो स्मिथ एंड वेस्टर्न मॉडल 627 पिस्टल ही थी ना? तुम हो कौन? मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। वो मेरी जिंदगी से जुड़ा है। उसे पकड़ने का एक ही क्लू है। उसके पास लॉन्ग डिस्टेंस राइफल है। वो यहाँ किसी के पास है या तुमने किसी को बेची है? ये नहीं, मैं तो छोटा एजेंट हूँ। यहाँ एक बड़ा एजेंट भी है, वो ऐसी बंदूकें बेचता है। कौन है वो? उसका नाम है केदार पांडे। सब उसे केदार साहब बोलते हैं। वो अभी कहाँ मिलेंगे? मसूरी जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा सा खंडहर है। उसके चारों तरफ घना जंगल है और वो जंगल समझ लो केदार पांडे का घर है। वो तुम्हें वहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ अकेला मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर बताया तो कल वो मुझे मार देंगे। अगर नहीं बताया तो इसी वक्त मारे जाओगे। छोड़ मुझे। नो! तुम मुझसे प्यार करती हो ये मैं जानता हूं, मगर मैं अभी तुमसे प्यार करने की हालत में नहीं हूं। मेरे बारे में शायद तुम नहीं जानती हो। जानती हूँ। पुलिस चारों ओर तुम्हें ढूंढ रही है। ऋषिकेश में जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कैसे भी तुम्हें गुस्सा दिलाकर तुम्हारा असली चेहरा मैं देखना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा लैपटॉप देखने पर जब सारी डिटेल्स देखी तो सच्चाई पता चल गई। यस, तुम्हारी बीती हुई जिंदगी को मैंने दूर से ही निहारा। सर, आपके बेटे का स्कूल जाने का मूड नहीं है, इसलिए लट्टू खेलने लगा है। बेटा बिल्कुल आप पर गया है। आप भी तो जब मूड होता तभी विधानसभा जाते हैं। ये बकवास छोड़, बता कलेक्टर आया है कि नहीं? उसी के साथ तो वो लट्टू खेल रहा है। कलेक्टर यहाँ लट्टू खेल रहा है? रेडी? हाँ रेडी अंकल। निशाना कैसा लगा? सुपर। ला 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 ला, फिर से मारता हूँ, देख तू। तुझे कुर्सी संभाले 10 दिन भी नहीं हुए हैं। मेरे जानने वालों को परेशान कर दिया। मेरे जिले में अगर कोई गलती होगी तो एक्शन लेना मेरा फर्ज है ना। ये एक्शन वैक्शन की बात छोड़। क्यों, तू क्या हरिश्चंद्र की औलाद है? कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करता है, फोन में ठीक से जवाब नहीं देता। तू सरकारी अस्पताल में जाता है, वहाँ के इंतजाम ठीक नहीं है ऐसा बोलता है, टॉयलेट्स वगैरह ठीक नहीं है इस तरह से कंप्लेंट दिए। जो जनता वहाँ जाती है वही चुपचाप है। तू क्यों बेकार में टेंशन ले रहा है? मीडिया वालों से क्या कहा है? कई रूट्स पर सरकार की नई बसें चलाने वाले हो। किस हिम्मत से ऐसा कहा? तू क्या मंत्री है? लेकिन बस चलाने के लिए लोगों ने पिटीशन दी हुई है। लेकिन प्राइवेट बस के मालिकों ने माल दिया हुआ है। जो भी फाइल आती है उन पर बिना सवाल किए साइन कर देना, नहीं तो भूल जाऊंगा तो कलेक्टर है, 2 दिन में ट्रांसफर करवा दूंगा।
नमस्ते साहब जी। नमस्ते जरूरी है ये क्या? हमारे मंत्री साहब को क्या हो गया? मैं भी साथ चलती हूँ। मालिकिन आप यहीं रहिए, मैं संभाल लूंगा। सर कभी भी आप मेकअप किए बिना, विग पहने बिना बाहर नहीं जाते हैं। मैं जाके विग ले आऊं? अरे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तू ऊपर से विक की बात कर रहा है। चल ना। ए, दर्द मुझे हो रहा है, तू क्यों आगे बैठ रहा है? नमस्ते साहब जी। नमस्ते बोल बोल के मेरी हालत खराब कर रहे हैं। हेलो। इस वक्त तुम्हें अपने पेट का दर्द प्यारा है या अपने इकलौते बेटे की जान प्यारी है? मेरे बेटे के साथ क्या किया है? ये तो वो खुद बताएगा। डैडी मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो डैडी। मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, बेटे को कुछ मत ये करना। आइडिया मुझे क्यों नहीं तो आया? इसी समय से जैसा मैं कहूँगा बिना सवाल किए तुम करते रहोगे। करूंगा क्या करना है बताओ। सबसे पहले गाड़ी रोकने को कहो, फिर तुम उतरकर गाड़ी जाने के लिए कह दो। अब तुम एक काम करो, सामने से जो बस आ रही है उसमें बैठकर अस्पताल जाओ। पेट में इतना दर्द है, मैं बस में कैसे जाऊं? वो भी सरकारी अस्पताल। वहीं तो तुम्हारा इलाज हो पाएगा। मैं नहीं जा सकता। ए, बच्चा मासूम है, उसकी उंगली मत काटो। ऐसा मत करना। मैं जाऊंगा। हाँ। स्टॉप। रुक जाओ। अरे रे, पेट में दर्द हो रहा है ना, एक काम करो, फौरन अंदर जाकर डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर, क्या है? पेट का दर्द सहन नहीं हो रहा है, कोई ना कोई इंजेक्शन लगा दो ना। क्या? कोई ना कोई इंजेक्शन लगा दूं? अंदर जाके डॉक्टर को तू दिखाओ। ड्यूटी पे नहीं है? अरे जाना। पेट का दर्द ठीक हो गया? ये तू कैसे जाता है? तुम्हारे इस पेट के दर्द का कारण मैं तो हूँ। कल पीने के बाद जो खाया था ना चिकन, उसके अंदर जो मैंने मिलाया था उसी ने ये किया है। बस में जब आ रहे थे तो कैसा लगा? बस के अंदर इसी तरह से लोग सफर करते हैं, इसीलिए सरकार से ज्यादा बस चलाने के लिए मैंने कहा। बड़े अस्पताल आते समय लोग कितनी तकलीफ उठाते हैं ये तुम्हें बताना चाहता था। मेरी पावर जाने बिना तो ऐसे बोल रहा है। और मेरी पावर क्या है पता है? इस जिले में कुछ भी करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। अगर यहाँ दूध की बिक्री नहीं हो पाएगी तो जिम्मेदारी मेरी है, और अगर बंद होता है तो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। दंगा फसाद करने वाला अगर कोई मर जाए या अगर फूड पॉइजन से लोग मरते हैं तो उसका भी जवाब मैं देता हूँ। क्यों रे? जब मैंने प्यार का इजहार किया तो ठुकरा कर अब दूसरे से शादी करने जा रही है। चल आज मैं दिखाता हूँ। क्या कर रहा है? अरे छोड़ उसे। छोड़ मुझे। मेरी भाभी को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ उसे। छोड़। बेटी। भाभी को लेके। माँ क्या हुआ माँ? मुकेश वो जोगिंदर मेरी बहू को उठा के ले गया। ये क्या बोल रही हो? हे भगवान। भैया। भैया। कौन है रे तू? कबाब में हड्डी बन रहा है? अगर इसे छुड़ाना है तो अपने नागेंद्र को पास के पुलिस थाने में आने के लिए कहो। कलेक्टर, छोटी उम्र है, बदन में गर्म खून है, दिल किया लड़की को उठा लिया। यहाँ इतने सारे लोग बोल रहे हैं, इन लोगों की बात मान के छोड़ दो ना। तुम जैसे को जवाब देने लगा तो मेरी पोस्ट का अपमान होगा। चल बे। तेरी तो कलेक्टर, गेट बंद करो। सिक्सर लग गया। मुकेश तू कहाँ है? कलेक्टर, मैं कैसे बच के आया मत सोचना। यहाँ तेरा फ्रेंड आखिरी सांसें गिन रहा है। जोगिंदर नहीं। अब तू शादी का काम निपटाएगा या अपने फ्रेंड का क्रियाक्रम कराएगा? मुकेश, हे मुकेश, ये सब कैसे हो गया?
शमशेर, हाँ? अब मैं नहीं बचूंगा रे। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं रुकनी चाहिए शमशेर। तुझे कुछ नहीं होगा, चल अस्पताल चलते हैं। शमशेर, जो मैं कह रहा हूँ सुन, मेरी बात। अरे तू क्या कह रहा है? मैं अपनी बहन की शादी देखना चाहता हूँ शमशेर। ये क्या कह रहा है? ऐसी हालत में? नहीं शमशेर। तूने सिर्फ मेरे दोस्त को ही नहीं मारा है, तूने उस घर का चिराग बुझा दिया है। मेरी बात सुन, तू कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हे शमशेर, चुपचाप मेरे लड़के को मेरे हवाले कर दे। हवाले ही तो करने वाला हूँ, लेकिन तेरे पास नहीं, अदालत में। ऐसा करना कलेक्टर का काम नहीं है। लेकिन ये एक दोस्त का कर्तव्य है। तू चाहे उसे किसी भी अदालत में ले जा, 1 घंटे में ही उसे बाहर ला के नहीं दिखाया तो मैं भी नागेंद्र नहीं। सुन लिया ना, मेरा बाप कौन है जल्दी ही समझ जाएगा। लेकिन तू मेरे बारे में अभी इसी वक्त समझ जाएगा। तू क्या करने जा रहा है? नागेंद्र, तेरा बेटा मेरे दोस्त के पास ही पहुंच गया। और मुझे इस बात की हमेशा नो, कम ऑन क्विक, कलेक्टर ने गोली चलाई, ऐसा लगना चाहिए। कलेक्टर शमशेर ने गोली चलाई, उसे जिंदा पकड़ना है। कलेक्टर, यू मीन शमशेर? ये सब कैसे हुआ? मुझे कोर्ट में खड़ा करके गुनहगार बनाने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है। मैं यहाँ ऋषिकेश में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए जूझ रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, देख लेना, तुम्हें फिर से वैसे ही मैं कलेक्टर के रूप में देखूंगी। उत्तराखंड की पुलिस ने मुझे खुफिया संदेश भेजा है। कौन सा संदेश? शमशेर कहाँ है पता चल गया। हाँ, कहाँ है पता चल गया? बताओ। जो मैंने अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं बताया। हमारी डील? अरे ये घर तेरे नाम पे कर दूंगा, बताओ कहाँ है? ऋषिकेश में। हाँ, ऋषिकेश में? हाँ भाई, क्यों? वहीं पे गवर्नर को मारने वाला लक्ष्मण पांडे भी है। लगता है शमशेर ने उसे अभी तक नहीं देखा, ना ही उसे दिखना चाहिए। वेलकम मिस्टर शमशेर। मुझे तूने यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, लेकिन मिल ही गया। चलाना, चलाता क्यों नहीं? चला गोली। तेरी तो चल मेरे साथ। इसे पकड़ने के लिए आया था। अब ये कौन है? शमशेर, उसे छोड़ दे। इसी ने गवर्नर का खून किया। उनका खून तूने किया है। बेकार की बात मत कर। मेरा प्लान इसे किसने दिया था पता है? जो मर चुका है, डीजीपी। गवर्नर को मारने की योजना बनाई और उसके लिए इसे पैसे देने वाला कौन है ये भी जानता हूँ। वो कौन है? नागेंद्र। अरे बाप रे, ये लोग भी है। तब तो समस्या बहुत बड़ी होगी। जब तूने मेरे बेटे को अरेस्ट किया, सीएम को फोन लगा के मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन सीएम के लिए उसकी पार्टी जरूरी है बोलकर फोन काट दिया। मेरे बेटे को तूने मार दिया, इसलिए मैंने तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर तुझे जेल भेजने का प्लान बनाया और इसीलिए उस डीजीपी को मैंने खरीद लिया। गवर्नर को मारने का प्लान बना लिया। गवर्नर के मरने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं बोल के सरकार गिरेगी, सीएम की कुर्सी जाएगी
और गवर्नर को मारने वाला तू जेल जाएगा। यही है नागेंद्र का मास्टर प्लान। भले ही उसने पैसे ले लिए, लेकिन कभी न कभी उसकी जबान फिसल सकती थी, इसीलिए डीजीपी को भी मार डाला। और अब फाइनल जजमेंट। लगता है दिवाली की शुरुआत हो गई। तू चुपचाप लक्ष्मण को छोड़ दे। बिल्कुल नहीं। आज ऋषिकेश में कांवड़ियों का मेला चल रहा है। तेरी मंगेतर के साथ तेरी माँ और बहन भी है उसमें। वो जो कावड़ी ले जा रहे हैं शिव के लिए नहीं, यमराज के लिए। अरे बाप रे! भैया ध्यान से चलाना। तुमने भी लाल पहना है, मैंने भी लाल पहना है। कहीं गलती से मुझे ना मार दें। मेरी शादी भी नहीं हुई। तू कैसा पुलिस वाला है, एक आदमी को नहीं मार सकता? बोट छोड़, बोट मत गिराना। प्रभु! नागेंद्र मुझे ऊपर खींच। अबे तू बेकार है, जाना। अरे प्रभु! डूब के मर जा। ए मालिक, जल्दी बोट घुमा। ए मालिक बोल रहा, मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है। पीछे से बोट जल रही है। अब ये बोट चलाना बहुत मुश्किल है। उतरना ही ठीक है। एस्केप! तुम दोनों नीचे कूद जाओ, जल्दी कूदो। अरे भैया, अरे ये क्या करे? अरे ये गवर्नर का खूनी बनकर ही तुझे मरना होगा। उसके लिए भले ही बम के साथ मैं भी मर जाऊं। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर आई है कि भूतपूर्व गवर्नर का खून नागेंद्र ने करवाया है। इसलिए नागेंद्र को दोषी मानते हुए कलेक्टर शमशेर को बाइज्जत बरी करने और वापस अपने काम पे लौटने का हुक्म देती है।